नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। ये जो चैप्टर होगा सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, बैंक के लिए जितने भी एग्ज़ाम में मैथ आती है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन इसमें आए हुए क्वेश्चन लिए हमने। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो इस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जितना होता है हर साल क्या होता है, बराबर लगता है। हर साल मान लो 100 रुपये है, अगर इसका कह दे 10%, तो इसका 10% कितना होगा 10। अगले में कह दे इसका, मान लो ये 1 साल का था 1 ईयर का, अगर कह दे 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर भी 10% लगेगा, मतलब 10 ये तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3 ईयर के लिए 30 हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज जो होता है हर साल हमेशा बराबर ही बढ़ता है। देखिए इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। साधारण ब्याज को SI सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है। क्या होता है साधारण ब्याज और फार्मूला? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान में 100 होता है। ये फार्मूला होता है। बस यही एक ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। एक चीज़ और याद रखनी, ब्याज बराबर RT प्रतिशत के होता है। जो ब्याज होता है रेट और समय के बराबर होता है। जो ब्याज होता है रेट और समय के हमेशा बराबर होता है। तो आइए हम देखिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है। आइए देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। अब देखिए इसका फार्मूला तो हम बता चुके क्या होता है। SI बराबर P इंटू R इंटू T। P मतलब मूलधन, R दर, T समय बटे 100। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया है। इसमें देखिए हमको क्या 1600 रुपये ये मूलधन दिया हुआ है और ब्याज भी दिया है। साधारण ब्याज कितना है 252 रुपये। तो साधारण ब्याज मेरा 252 रुपये और मूलधन मेरा कितना 1600 रुपये। और इसमें आइए दर हमको पूछ रहा है इंटू R। टाइम कितना दिया, देखिए 2 साल 3 महीने का टाइम दिया है। जो टाइम है 2 साल 3 माह। इसको ईयर में जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 साल, ये 3 माह है। इसको जब हम उसमें बनाएंगे ईयर में तो अपान में 12 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब काटेंगे 3 चौको 12, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9 बटे 4 वर्ष। ये हमारा समय एक्चुअल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 बटे 4 अपान में ये 100। ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कट जाएगा। 4 से देखिए ये कट जाएगा, 4 से कट गया। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा, फिर कट जाएगा। 4 छंग 24, 4 तियाँ 12। अब बचा कितना हमारा 63 बराबर 9 R बचा। तो हम R बराबर निकालेंगे 63 बटे 9 बराबर मेरा कितना आ जाएगा 7%। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर कौन सा आएगा 7% सी आएगा। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। देखिए सॉरी, इसमें दिया हुआ था कितना, मूलधन दिया था और दर हमको पूछ रहा था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक आदमी 5000 की धनराशि पर कुछ भाग 4% तथा 5% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। उसे 2 वर्ष में कुल ब्याज 440 रुपये मिलता है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताइए। उनका अलग अलग मूलधन पूछ रहा है। तो अलग अलग मूलधन क्या होगा, देखिए इसको दोस्तों हम रेशियो से करेंगे। रेशियो से ये क्वेश्चन
बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर वैसे करेंगे तो वैसे ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम आइए देख लेते हैं, हमने क्या बताया था, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। और देखिए इसमें कह रहा है साधारण ब्याज के दर पर उधार लेता उसे 2 वर्ष के बाद कुल 240 रुपये मिलता है। देखिए 2 साल हमारा, ये 2 साल में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 240 रुपये। तो 1 साल में मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 220 रुपये। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, याद रखना है, साधारण ब्याज हर साल हमेशा बराबर होता है। अब आइए बात करते हैं, देखिए इसको रेशियो से कैसे करेंगे। कह रहा है जो कुछ भाग है 4% पर और शेष भाग को 5%, तो हम इसमें करते क्या है, मेरा देखिए पूरा टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट मेरा 5,000। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पहले भाग को है, पहला भाग, ये दूसरा भाग, पहले इसमें कह रहा 4% तथा शेष को 5% दर पे उधार देता है। तो हम इसका क्या होता है, एक साल का इसका हम निकाल लेंगे। देखिए इसका जो है ये प्रिंसिपल, इसका हम क्या 1 साल का मतलब इसका एसआई निकाल लेंगे। देखिए इसका 1 साल का देखिए ये टोटल जो इसका एवरेज आया पूरा, ये कितना आया, 220 रुपये। अब इसका जब निकालेंगे पहले भाग का, मान लो 4% अगर इसका निकालेंगे, 5,000 का 4% ऐसे निकालते हैं, 4/100, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 4 पंचे 20, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20, मतलब कितना आएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 200 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा, 200। ये किसकी वैल्यू थी, मेरी 4% वाले की। अब देखिए ये 5% है, 5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 250। अब जो इनका रेशियो है, एवरेज जो है, ये कह रहा है 1 साल में जो दोनों को मिलेगा ब्याज, वो कितना, 220। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो में क्या करेंगे, इसको पहले इससे घटा देंगे, 250 माइनस 220, ये इसको घटा के हम इधर लिखते हैं, ये कितना बचा मेरा, 30। इसको इधर लिखेंगे, ये इससे फिर ये घटा देंगे हम, 20 बचा। तो हमारा देखिए रेशियो कितना आ जाएगा, 30:20, मतलब 3:2 रेशियो आ गया। जो हमारा ये टोटल वैल्यू आई है, टोटल मतलब 2 भागों में बांटेगा, एक को 3 भाग मिलेगा, दूसरे को 2 भाग मिलेगा। अब टोटल हमारा भाग कितना, 5 भाग बराबर, हमारा देखिए अमाउंट कितना दिया था, 5,000 दिया था, टोटल 5,000 हो गया। तो हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा, नहीं रेशियो ही पूछा, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। बी नंबर इसका राइट होगा। अगर पूछे इसका अमाउंट अलग अलग पूछे कितनी कितनी राशि मिलेगी, तो 1 बराबर हमारा 1,000, इसको मिलेंगे 3,000 और इसको मिलेंगे 2,000। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने एक बैंक में साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिले, 5400 केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाए गए उसके द्वारा ली गई उधार राशि कितनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी ने एक बैंक साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर मतलब ऋण लिया, ब्याज लिया मतलब ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने कितने 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में चुकाए। देखिए ब्याज हमेशा हर साल बराबर होता है, याद रखना। पहले साल उसका कितना मतलब 12% और 3 साल के लिए उसने लिए। 3 साल बाद उसने कितने रुपए दिए, 5400 रुपये केवल ब्याज के दिए उसने। 5400 रुपये उसने ब्याज के दिए। देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, ये 12% मेरा कितना 1 ईयर का। अच्छा हम बात करेंगे 3 ईयर का कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 ईयर का ये कितना हो जाएगा 12 × 3, ये हमारा 3 ईयर का हो गया, मतलब क्या हो गया 36%। अच्छा 36% जो है ना, तो यही देखो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उसने 5400 केवल ब्याज के दिए, उसने सिर्फ और सिर्फ ब्याज के दिए। देखिए हमारा अगर पूरा अमाउंट 100 होगा तो उसमें 12% केवल क्या है पर ईयर का इसका ऋण दिया है।
3 साल का मेरा 36% हो जाएगा, और 3 साल का अमाउंट देखिए दिए कितना दिया है, 5400 रुपये। तो हमारा 36% बराबर 5400। दोस्तों हम बात करेंगे 1% की। 1% जब हम इससे निकालेंगे तो 5400 अपान में क्या हो जाएगा मेरा 36, और इंटू में 100 कर देंगे। जब इसको निकालेंगे हम तो ये कट जाए कितने, 9 चौका 36, 6 नेम 54, और इसको भी काटेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 15,000। 15 चौको 60, 150 बचा। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 100% की, वो कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये आ जाएगी। उसका जो टोटल अमाउंट होगा 15,000 रुपये उसने उधार राशि ली होगी। दोस्तों समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आई तो दोबारा आप लोग कमेंट करना, हम फिर से इसको बता देंगे, कल डिस्कस कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा एक आदमी 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो कह रहा है इस सौदे में इसको लाभ कितना होगा। दोस्तों ट्राई करिए, इसको लगाइए, क्वेश्चन लगाइए इसको। देखिए क्या कह रहा है। ये इसका 5,000 अमाउंट है, 5,000 रुपये। कह रहा है 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज के लिए उधार लेता है। देखिए पहले ये किसी से इसने 4% के हिसाब से लिया, और इसने दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% के हिसाब से दे दिया, है ना। 6.1/4% के हिसाब से मान लो उसने 5,000 रुपये उधार लिए 4% ब्याज के हिसाब से, और उसने दे दिया, दूसरे को दे दिया उसने 6.1/4% के हिसाब से। मतलब अब उसने देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसको लाभ कितना होगा। अब लाभ पूछ रहा है, लाभ ही पूछ रहा है ना। देखिए ये 4% मेरा, ये 6.1/4%, ये कितना होता है 6.25%, 6.25% होता है। तो अब बात करते हैं, देखिए इसको 4%, इसने 4% तो रोड लिया ही था, 4% तो इसको चुकाने थे। जो इसको प्रॉफिट होगा 4, ये हम इसको लिख सकते हैं 4, और ये देखिए ये तो इसका मान लो, देख लीजिए जो ये रेट है और ये रेट, ये तो इसका सेम ही है ये, और जो इसको मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा तो वो कितने में मिलेगा, एक्स्ट्रा रुपए इसी पे तो मिलेंगे। समझ में आया। जितना ये एक्स्ट्रा मतलब इसका होगा, एक्स्ट्रा जितना ये रेट होगा उतने रुपए तो उसको ज़्यादा मिलेंगे, है ना, उतने मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 साल का है, 1 साल का है ना। ये क्या कह रहा था, देखिए 4% वार्षिक दर से, और दूसरे व्यक्ति को 6 इसको भी वार्षिक दे रहा था। तो हमारा 1% जो एक्स्ट्रा निकल के आया वो आया मेरा 2.25 आया, और उसने कितने 2 साल के लिए उधार देता है। 2 साल में उसका कितना हो जाएगा, 2 साल में उसका कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4.5% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, 4.5% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बस यही जो 450% है इस प्रिंसिपल का निकाल देंगे इसका। 5 इधर देखते हैं, 5,000 का 4.5%, 4.5% को 9/2 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रुकिए समझ में नहीं आएगा। देखिए 4.5% ये लिखा हुआ है, परसेंट हटाएंगे, अपान में 100 आ जाएगा, ये हट जाएगा, 100 आ गया, 1 0 ये था, ये भी कट जाएगा। तो ये कट गया और ये कट गया, और कितना आ गया मेरा 5 × 45,
पचम 25 और 5 चौको 20 तो 22। तो हमारा ये आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ये समझाने में इतना टाइम लगा हुआ है हमको, बिल्कुल ही शॉर्ट है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा था, देखिए इसने 4% से लिया ब्याज और 6.2% से उसने दूसरे को दे दिया, तो एक्स्ट्रा जितना दिया होगा वही तो उसका बचेगा। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, देखिए 400 इससे चला ही गया, इसको तो मिलना नहीं, तो हमारा एक्स्ट्रा यही बच रहा था इसका, यही इसको ब्याज मिलेगा। 1 साल का मेरा 2.25 है, तो 2 साल का मेरा कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। 4.5% इसका होगा, तो राइट आंसर देखिए सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। कह रहा एक व्यक्ति 3 राशियों को 6 वर्ष व 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात बताइए। तो राशियों का अनुपात बताइए, क्या अनुपात होगा, बताइए आप लोग। कह रहा एक व्यक्ति 3 राशियों को 6 वर्ष और मान लो पहली राशि, ये दूसरी राशि और ये हमारी तीसरी राशि। कह रहा आप तीनों को, एक को मतलब 6 वर्ष के लिए, 6 ईयर के लिए, एक को 10 ईयर के लिए, एक को 12 वर्ष के लिए देता है। अब कह रहा के लिए देता है, इनके लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की ब्याज दर है। जो रेट है, एक पर 10%, दूसरे पे 12% और तीसरे पे 15%। ठीक है जी, ये क्या मेरा समय और ये हमारा प्रिंसिपल होगा ऊपर। अब कह रहा था तीनों राशियों पर उस पर समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात बताइए। समान ब्याज प्राप्त होता है, जो इनका ब्याज होता है, तो अब देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्याज बराबर क्या होता है, दर इंटू समय प्रतिशत में, है ना। ब्याज बराबर हमने क्या बताया था, RT बताया था। ब्याज बराबर RT याद रखना था। तो देखिए इसका ब्याज जो बराबर है, जो हमारा इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, अगर ये हमारा R है, ये T है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका देखिए 10% क्या कह रहा है, इसका 10% निकालने के लिए बोलेगा। रेट कितना, 10%, 6 का 10% निकालने के लिए कहेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक एक जीरो बढ़ा भी सकते हैं इसमें। देख लीजिए इसका, देखिए 6 का 10% निकालेंगे, जब 6 का 10% निकालेंगे, ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 6/10 आएगा तो 0.6 आ जाएगा ये फर्स्ट का। दूसरे का निकालेंगे इसी प्रकार, इसका मान लो 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। इसका जब निकालेंगे तो इसका निकालेंगे 2 × 15, 15/100, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आया, 1.8 आया इसका कितना आया, 1.8 आया, 1.8 आया होगा, 1.8 आया होगा, 1.8 थर्ड का। कह रहा है ये ब्याज तीनों बराबर हैं। देखिए 0.11 अंक बाद है ये, और इसका सभी का हट जाएगा। अब देखिए कैंसिल भी हो जाएगा, ये 6, ये 12, ये 18, तो इसका ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा 2 और ये हमारा आ जाएगा 3। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, मतलब ये कट जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब जब भी कहीं ये हो ऐसा, अगर इसका हमको रेशियो निकालना तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होता है। कितना एलसीएम आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा, या फिर जैसे मान लो 6 इसका आ गया एलसीएम, 6 टोटल आ गया। अब रेशियो निकालना है तो हम क्या करें, मान लो क्या करें कि 6 आ जाए यहाँ पे,
मान लो 6 करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे 6 बार, तभी तो 6 आएगा ये अनुपात। फिर 6 अगर हमको लाना है यहाँ पे, तो 2 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का करेंगे, 2 तिहाई 6 आएगा तब। इसी प्रकार इसको करेंगे, मान लो 6 लाना है हमको यहाँ पे 6, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा कि नहीं आया, कमेंट करिए आप लोग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और इसके बाद 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज कितना मिला, 1020 प्राप्त हुआ। तो वार्षिक दर की ज्ञात करिए। कुछ नहीं, ब्याज बराबर वही फार्मूला लगा देना इसमें। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा उसने पहले वर्ष क्या किया है, मान लो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT अपान में 100। अब देखिए इसमें लगाएंगे, P कितना है मेरा 400, R हमको निकालना है, R T कितना दिया 2 वर्ष अपान में 100। अब देखिए तीनों का जो कुल साधारण ब्याज है वो 1020 है, प्लस कर देंगे इसमें क्या 550, और 4 वर्ष के लिए दर पूछ रहा है अपान में 100। इसी प्रकार आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, 1200 6 वर्ष के लिए यार, ये भी 100। ये टोटल वैल्यू कितनी आई 1020। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो ये कितना आएगा हमारा 4 दूनी 8 आर प्लस, अब इसको करेंगे 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, 220 आएगा, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 22 आर आ जाएगा। इसके बाद इसको देखेंगे 12 छंग 72 आर बराबर हमारा कितना है, इतना है। जब इनको जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखो 8 2 10, ये 30 हो जाएगा, 30 और 72 कितना होता है हमारा 102 आर बराबर हमारा 1020। आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1020 बटे 102। इसको परसेंट में निकालना है, ये हो जाएगा कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको परसेंट में हमेशा लिखते हैं, आर बराबर परसेंट में आता ही है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय बाद वो स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, बताइए। मान लो स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, ये कोई मतलब इसका मूलधन होगा, मूलधन अगर हमारा इसका 1 है तो कह रहा 15 वर्षों में कितनी हो रही, 3 गुना, 3 गुना हो रही है। 3 गुना होने के बाद ये क्या मेरा मतलब मिश्रधन आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इस पे ब्याज, ब्याज हमारा कितना मिला 2 मिला, 1 से कोई 3 हो रही तो 2 रुपया तो बढ़ के मिला हमको। और टाइम कितना लग रहा था हमको, समय 15 वर्ष लग रहा था। ब्याज हमेशा सेम होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। इसी प्रकार इसने देखिए क्या कहा है, कोई एक धनराशि है, मान लो वही धनराशि 5 गुना होने में अब इसको कितना मिलेगा 4, 5 गुना होने में इसको 4 ब्याज मिलेगा। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अगर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 आ जाएगा, इसी में इसमें भी करा देंगे, कितना आ जाएगा 30 वर्ष। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, आइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है 1500 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा शेष 7% वार्षिक की दर से दिया जाता है। 3 वर्ष में कुल ब्याज कितना हो रहा है, उसका 396 रुपये प्राप्त हुआ। 10% की दर पे धनराशि बताइए कितनी होगी। पीछे करा चुके हैं, ट्राई करिए आप लोग। देखिए
ये जो हमारा ब्याज मिला है हम क्या करते हैं, हमेशा 1 साल का निकालते हैं। 3 साल का जो हमारा ब्याज मिला है वो 396 रुपये, और 1 साल का 132 कितना हो जाएगा, 132 रुपये हो जाएगा 1 साल में। अब देखिए 1 साल पे हम निकाल लेंगे वही रेशियो से 132। अब जो ये 10% पे दे रहा है इसका 10% निकालेंगे 1500 का तो कितना आएगा, 150। और इसका कितना निकालेंगे, 7%, 15 साथी 105। ये 7% का आ गया। इनका रेशियो निकाल लेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, ये कितना बचा, ये बचा मेरा 81, और इससे ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो बन गया, कट भी जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 दून 18, मतलब 3:2 आया। अब इसने पूछा क्या 10% वाले, 10% वाले की राशि कितनी, 3। अब पूरा हमारा 3 2 5 बराबर कितना दिया है, 1500, 1 बराबर 300, तो 3 बराबर हमको निकालना है। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 900। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, 900। 9 नंबर देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना ट्राई करिए। आप लोग बताइए, इसमें कह रहा 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त क्या होगी। वार्षिक किस्त बताइए इसकी क्या होगी, मतलब हर साल किस्त क्या जाएगी, प्रत्येक बराबर किस्त जाएगी। 848 रुपये की धनराशि, उसमें 4% साधारण ब्याज लगता है, 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है उसको, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक किस्त कितने की होगी। दोस्तों आइए बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से इसको देखना। मान लीजिए सारी जो किस्त हैं, मान लो कितनी, 4 वर्ष के लिए, ये पहली किस्त, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, हर साल उसको चुकाना पड़ता है। कितनी सारे इंस्टॉलमेंट है उसको, सब उसको सेम देने हैं, प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त देनी है। मान लो पहले साल इसको 100 रुपये होगा, दूसरे साल भी 100 रुपये, तीसरे साल 100 रुपये, चौथे साल 100 रुपये। तो ये उसको इंस्टॉलमेंट देना है, हमने मान लिया। अब इसमें कह रहा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकता करता है। जो इस पे ब्याज मिलेगा वो 4%, इस पे मिलेगा 4%, इस पे भी मिलेगा 4%, इस पे भी मिलेगा 4%, सभी पे बराबर ब्याज मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, सभी पे बराबर ब्याज मिलेगा। अब देखिए, मान लो इसने पहले साल रुपए जमा किए तो उसको ब्याज कितना मिलेगा, पहले साल तो उसने जमा ही किए, तो यहाँ तो पहले साल का मिलेगा नहीं। 1 2 3, 3 साल पे उसको ब्याज मिलेगा, 3 साल पे। 1 साल का मेरा 4%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, ये 3 साल का, इसको 12 हो जाएगा, ये इसका 12 रुपये ब्याज हो जाएगा। समझ में आया, पहले साल का 4% ब्याज, तो भाई देखो 4 वर्ष के अंत तक चुकता करना है, तो 1 2 3 साल के लिए इसको मिलेगा, 1 2 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, 4 3 12 रुपये मिलेगा 100 रुपये पे। इसी प्रकार इसको देखते हैं। अब जब इस पर जब ये 4% ब्याज लगेगा, अब यहाँ का तो काम ख़त्म हो गया इसका, ये पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, जो बची हुई राशि कौन सी, ये बची। इस पर देखिए 4% जब लगेगा तो सिर्फ ये 2 वर्ष के लिए लगेगा, 2 वर्ष के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। और जब ये बचा अकेले तो इस पर कितना लगेगा, सिर्फ एक वर्ष का लगेगा, तो 1 वर्ष का कितना, 4, और यहाँ के मेरा 0 आया समझ में। जो हमारा ब्याज आया, जो ब्याज बढ़ा मेरा, जो ब्याज आया कितना आया, ब्याज 12 8 20 4 24 24 रुपये ब्याज हमारा एक्स्ट्रा आया।
24 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा आया जो इसकी राशि का है। मान लो इसकी राशि कोई होगी उसके साथ मान लो 100 रुपये राशि है, 100 रुपये राशि है तो उसका मतलब 24 रुपये एक्स्ट्रा उसको देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में। तो हमारा टोटल राशि कितनी हो जाएगी, ये टोटल देखिए 1 2 3 4, टोटल राशि मेरी हो जाएगी टोटल 400 प्लस 24। और जो ये 424 है किसके बराबर है, मेरा 848 के बराबर होगा। चारों साल का जो ब्याज मिला के जब ये दे रहा, पूरी इंस्टॉलमेंट किस्त दे रहा, तो यही तो राशि हो रही मेरी। तो हमारा आ जाएगा 424 बराबर 848 के। तो हमारा एक बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। और इसने इंस्टॉलमेंट किस्त पूछी थी तो हमने देखिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी मेरी 100, एक बराबर जो मेरा 2 आया तो 100 बराबर 200। बिल्कुल जी, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं बढ़ते हैं आगे। और भी इसमें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन, इसका जवाब करिए आप लोग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाएगी, स्वयं की 4/7 हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा प्रिंसिपल है मूलधन और ये हमारा अमाउंट है। अगर ये 4 रुपये होगा तो ये कह रहा है स्वयं के 4 वर्ष में कितने 7/4 हो जाती है। तो ये कितनी हो जाती है, 7/4 7 हो जाती है। अगर ये 4 है और ये कितना है 7 पी अमाउंट, तो देखिए 4 से 7 हो गई, कितने साल में हुई है मेरी, 4 से 7 4 साल में हुई है। 4 से 7 कितना बढ़ रही, देखिए ये अमाउंट और ये हमारा हो जाएगा ब्याज भी निकाल लीजिए, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी देखिए कितना बढ़ रही है, फार्मूला वही ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो देखिए ब्याज हमारा कितना आया, 3 आया ब्याज हमारा। देख लीजिए लगा लीजिए, SI बराबर हमारा क्या होता है, PRT/100 होता है। जो हमारा SI है ये 3 है और P मेरा कितना, ये है ना मूलधन 4, R पूछ रहा है। T हमारा कितना था 4 वर्ष में, 4/100, ये कट जाएगा 4 से 25, तो हमारा ये आ जाएगा 75/4%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौको 72 और 3 75। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ये बिल्कुल C नंबर हो जाएगा। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कोई राशि होगी वो कई स्वयं की मतलब 7/4 हो रही, अगर 4 होगी तो 3 बढ़ जाएगी और फार्मूला लगा देंगे तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4.5 वर्ष में इतने % साधारण ब्याज के बराबर हो, तो बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों लगाइए, देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए 2 कोई राशि है, कह रहा है वार्षिक दर से साधारण ब्याज एक दूसरे का 4.5% और 16 वार्षिक % साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज जब बराबर है तो मान लीजिए ये हमारा P मूलधन और इसमें दर कितनी दी है, टाइम 3 वर्ष, दर 12%/100 बराबर ये क्या हो जाएगा। मान लीजिए इसको Q मान लीजिए, मूलधन को दूसरे को, ये कितने वर्ष दिया है, 4 दूनी 8, एक 9/2, 9/2 हो जाएगा और ये 16/100, ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल 8, 3 से 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, पूरा कैंसिल हो गया, 2 बचा। P बराबर हमारा 2Q आया, तो P/Q बराबर 2/1, 2/1। तो कह रहा है साधारण ब्याज बराबर, तो बड़ा भाग बताइए।
अब ये दोनों भाग आ गए मेरे। देखिए 2 1 3 बराबर कितना हमारा दिया है 12,000, 1 बराबर 4,000, तो हमारा 2 बराबर कितना आ जाएगा 8,000। ये दोनों आ गए। देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रैयत 12,000 के, ये तो क्वेश्चन वही आ गया। दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है कितने समय में 3,000 की धनराशि का साधारण ब्याज दर से 1,080 हो जाएगा। बताइए कितने समय में हो जाएगा। कुछ नहीं, वही फार्मूला लगा देना है। कितने समय में 3,000 की धनराशि का साधारण ब्याज वार्षिक दर से 1,012% हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें दर नहीं दी है, रॉन्ग। यहाँ कोई दर दी होगी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है यक्स और वाई को 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है, यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर कितना 150 प्रत्येक की धनराशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ये कोई यक्स है व्यक्ति और ये कोई वाई है। वार्षिक ब्याज की दर से कम 4 वर्ष के लिए, इसको मान लिया 4 वर्ष के लिए और इसको 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है, तो उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर कितना है। ब्याज का अंतर 150 रुपया है। ब्याज का अंतर 150 रुपये है। अब कितना देखिए दे रहे हैं, ये 7.5% दे रहा है और ये भी 7.5% दे रहा है। 7.5% हर साल दे रहा है, तो इनका अंतर देख लीजिए। इनका अंतर निकालना, इनका अंतर 150 दिए है, तो अंतर जब निकालेंगे या फिर क्या करें, इनका गुणा कर लें। इनका गुणा कर लें तो आ जाएगा मेरा 4 पंचे 20, 7 चौका 28, 2 30, और इसके बाद देखेंगे 5 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 35 2 37, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा, देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा 7%। अब इसमें माइनस प्लस नहीं देखना, डिफरेंस के सिर्फ डिफरेंस देखना कितना आएगा 7.5% आया। और वही जो अंतर हमारा दिया हुआ है, ये कितना दिया है 150 रुपये, मतलब हमारा 7.5% बराबर 150, तो हमारा 1% बराबर कितना आ जाएगा 150 बटे 7.5, ये 0 ऊपर 75 दूनी 150। 1% की हमारी वैल्यू 20 आ गई, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। तो हमारा दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है 64 रुपये के धन को 5% साधारण वार्षिक ब्याज से दर से 4 किस्तों में चुकाया जाता है। बताए प्रत्येक किस्त का मान बताइए। वही किस्त वाला सवाल, प्रत्येक किस्त का मान बताएं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा था, हमने पीछे बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। 4 किस्तों में कह रहा है, प्रत्येक किस्त उसकी क्या कह रहा है कि प्रत्येक किस्त उसकी बराबर जाएगी। किस्त बताइए। मान लो 1 2 3, ये 4 किस्तों में उसको चुकाना है। हम मान लिए हमारा पहला किस्त भी 100 का जाएगा, दूसरा 100 का जाएगा, तीसरा भी 100 का जाएगा, चौथा भी 100 का जाएगा। अब इसमें देखिए 5% का ब्याज लग रहा है, सभी पे 5% का लगेगा। अब देखिए ये 5% का लग रहा है, तो इसके कितने साल के लिए मिलेगा, 1 2 3 साल के लिए मिलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 15। 1 साल का 5, 3 साल का 15, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका 0। टोटल ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 20 और 30 आ जाएगा। ब्याज हमारा 30 आ गया। और जो हमारा टोटल अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट तो ये दिया है 6450, टोटल अमाउंट 6450, तो ये हमारा 400
प्लस 30, और ये टोटल अमाउंट कितना है मेरा 6450। देख लेते हैं, एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6450 अपान में 430, अपान में 430। इसको कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा, और देखते हैं किससे कटेगा। 43 और 4 6 5, एक बार करेंगे 1 2 5, ये जाएगा एक बराबर हमारा 15 के। एक बराबर जो 15 हो, हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, ये पहला किस्त 100 के बराबर, तो ये कितनी की जाएगी 500 की किस्त जाएगी हमारी। तो मतलब 1500 रुपये हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है x और y 7.5% ब्याज की दर से। दोस्तों इसको लगाइए क्वेश्चन, ये पीछे वाला रिपीटेड क्वेश्चन फिर आ गया है, बहुत रिपीट क्वेश्चन हो गया आज। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे रिपीट। और देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है y का ब्याज, इसमें देखिए कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज़्यादा हो तो कह रहा ब्याज पर किया गया 24 रुपये अधिक होता है। तो धनराशि कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ब्याज कितना दिया, 1% ज़्यादा हो 2 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए 1% ज़्यादा, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 2%। 2% पर कितना अधिक हो रहा है मेरा 24। इसको कैंसिल करेंगे, 100 के बराबर कर देंगे, 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरा ये 1200। 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 50 से इधर भी करा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये करिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर तथा 1/3 भाग 9% तथा शेष भाग को 12 किया। इसका ब्याज दर बताइए, औसत ब्याज दर बताइए। देख लीजिए इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट है पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अब देखिए 1/2, पहला भाग मेरा कितना है, ये 1/2 और ये 1/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 1/3 और कोई पूरा भाग होगा, जब इससे सॉल्व करके निकालें 3 दूनी 6, बचा कितना 1/6। तीसरा भाग हमारा 1/6। जब ये होता है तो हम इसका क्या एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 3 दूनी 6, 6 एलसीएम होगा। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं एलसीएम कितना ले लें, 6 की जगह 60 ले लें, जिससे हमको आसानी रहे थोड़ी सी। बात करते हैं, इसमें कह रहा पहले भाग पर आधे भाग पर, इसका आधा भाग कितना होगा 60 का 1/2 30। दूसरा कह रहा है पहले भाग पर 10%, दूसरे भाग 1/3 मतलब 20। इस पर कितना कह रहा है 9%। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा भाग हमारा कितना, बचा हुआ भाग तीसरा ही होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 10, और इस पे कितना दे रहा है ब्याज 12%। तो कह रहा है इसके द्वारा औसत वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताना है हमको, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका देखिए ये परसेंट निकाल लेंगे इनका, तो हमारा ब्याज आ जाएगा। कितना होगा देखिए 30 का 10% कितना हुआ मेरा 3, प्लस इसका 10% कितना हो, 20 का 9% कितना हो, 2 18 1.8। इसका देख लेंगे कितना होगा 1.2। देखते हैं जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 3 6। टोटल हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 6, और 6 आया किस पे हमारा, मूलधन कितना माना था हमने 60 माना था, ये 60 पे इंटू में 100। इसको कैंसिल, ये कैंसिल, ये 6 से ये कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही, इसका बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो वार्षिक दर बताइए। वार्षिक दर पूछ रहा है, वार्षिक दर सीधे फार्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं, या फिर मान लीजिए प्रिंसिपल 4 और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मान प्रिंसिपल हमारा 4 है तो इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, 1/4 है ना इसका, इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, और कितने साल में हो रहा है ये
5 साल में। ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, RT। ब्याज बराबर हमारा RT प्रतिशत होता है, तो R% बराबर ये कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू में 100 अपान में 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। आगे हो गया। फिर डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दिए, समझ में नहीं आ रहा, PRT अपान 100। ट्राई करना, आप लोग इसको समझ जाओगे। देखिए मूलधन कितना 4 और इसका ब्याज हमारा निकल के आया कितना, 1 आएगा। कह रहा है 1/4 मूलधन का 1/4 साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज वही फार्मूला लगा के इसमें रखेंगे, 5 साल के लिए कह रहा है, तो 1/4 इंटू में 100 अपान में 5। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों लगाइए क्वेश्चन। ये कह रहा अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 8% के हिसाब से साधारण ब्याज देता है और अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए जो इच्छित लाभ मिले। देखिए उसका वो 20,000 रुपये अमाउंट देता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसका इसका 10% वो लाभ चाह रहा है कि हमको इसका 10% मिले, मतलब 2,000 रुपये वो चाह रहा है ब्याज। इसने क्या किया, पहले जो 12% था, 12,000 रुपये था, 12,000 इसको 10% के हिसाब से दे दिया, 10% के हिसाब से दे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका 10% जब हम लोग निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 12,000 का 10%, 12,000 का 10%, ये कैंसिल हमारा कितना आ जाएगा, 12,000 का 10%, देखिए ये हमारा 12,000 अमाउंट था। अब इसमें क्या कह रहा है, 8% वार्षिक के हिसाब से देता है। अगर इसका 8% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12×8 = 960 रुपये। और इसको कह रहा है, दूसरे वाले को जब कह रहा है, दूसरा इसका अमाउंट कितना है, दूसरा 8,000 कह रहा है। इसको कितना परसेंट, मतलब कि क्या करें कि इसको कितने % इच्छित लाभ मिलेगा इससे, दूसरे वाले से। पहले तो 8%, दूसरे वाले से। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, मान लो 2,000 इसको चाहिए थे और 960 रुपये तो इसने दिए, तो ये कितने देगा, ये कितने देगा दोस्तों, 1,000। देखिए दोस्तों गड़बड़ कर रहा था माउस। ये कह रहा है, इसको देखिए कितने 960 रुपये दिए, और ये इसको देखो 2,000 करने तो इसने दिए होंगे कितने, 1,040, 1,040 दिए होंगे इसने, 1,040 दिए रुपए, 1,040 किस पे दिए, इसने 8,000 रुपये पे दिए होंगे। तो इसका % निकालेंगे, 102030, 102030, 8 एकम 8, 8×3 = 24। तो इसका दोस्तों कितना आ जाएगा, 13%। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा एक आदमी में 10% देता है, पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन।
पढ़िए क्वेश्चन, आंसर करिए इसका। कह रहा एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 समय वो खाते में जमा करता है। 3 वर्ष बाद उसे अपनी ज़रूरत के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली राशि का 32 रुपये कम कमाया हो तो कह रहा है उसका ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो उसका टोटल अमाउंट है दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें टोटल जो अमाउंट है इसका 12,000 रुपये, 12,000 रुपये है। कह रहा है जो 12,000 रुपये जमा करता है वार्षिक हिसाब से, तो 10% वार्षिक ब्याज 12,000 खाते में जमा करता है, तो इसका 10% 5 साल के लिए वो जमा करता है। 10% 5 साल के लिए अगर जमा करेगा तो इसका ब्याज हमारा निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60, 6,000 रुपये। मतलब इसका ब्याज 5 साल का 6,000 रुपये आ गया, बिल्कुल ही जी। अब कह रहा है लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरत के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता। 3 वर्ष तक ही जमा रखा उसने 12,000 रुपये जो था। देखिए ये मान लो वही फार्मूला, मूलधन गुणित दर वाला 12,000 रुपये 3 वर्ष के लिए ही वो जमा रखा उसने। ठीक है, तो दर पूछ रहा है अपान में 100। और फिर क्या कह रहा है, जिस बैंक कम ब्याज प्रदान करने वाली राशि से 3320 रुपये कम प्राप्त करता, जो इसका 3 साल का ब्याज मिला, जो पहले ब्याज मिल रहा था 6,000, उससे ये कितना 3320 रुपये कम प्रदान कर रहा था। तो बाकी बचा हुआ हमारा 3 साल का ब्याज आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 36 हो जाएगा। 360 आर बराबर ये कितना बचेगा हमारा, इसको अगर 0.8 ये बचेगा 2680। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, आर बराबर हमारा 268/36। इसको जब काटेंगे तो देखते हैं 2 से 1, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 से 18 आया। फिर काटेंगे इसको 2 से, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, तो 67/9 आया। इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 7 9 63 और 4 67, तो 7 सही 4/9%, 7 सही 4/9%। यही राइट हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए नेक्स्ट। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती, 5 वर्ष में इतनी हो जाती, तो वार्षिक दर निकालिए। देखिए बिल्कुल इजी, 5 साल में 1500 हो जाती है, और 3 साल में दोस्तों ये कितनी हो जाती है 1380। इसके ईयर का डिफरेंस कितना, 2 साल में साधारण ब्याज हमेशा बराबर बढ़ता है हर साल। देख लीजिए इसका डिफरेंस कितना आया 120 रुपये, तो 1 साल में कितनी 60 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। अब वही ब्याज बराबर फार्मूला निकाल लीजिए, कितना 1 साल का हमारा कितना 60 रुपये, और इस पर निकालेंगे 3 साल तक तो उसने ब्याज लिए होगा, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 6 3 18, इससे माइनस करेंगे। 3 साल मतलब था 3 साल रहा, 6 3 18, 180 माइनस करेंगे 0 0 2, ये 1200 हमारा क्या आया मूलधन, इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60। राइट आंसर 5%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा 4,000 की धनराशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5,000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष। बिल्कुल यूजी क्वेश्चन। इसमें x का मान पूछ रहा है। कह रहा है वही फार्मूला, सिंपल फार्मूला लगा है, SI बराबर PRT/100, कुछ भी नहीं। 4,000 रुपये की उसकी राशि थी मूलधन, और कह रहा दर x, और इसके बाद समय 3/100। कह रहा 5,000 राशि के बराबर है इसके मूलधन 5,000, इसका 12, ये 2 वर्ष /100। इसको कैंसिल किया, इसको 3 जीरो ये कैंसिल, 3 जीरो ये कैंसिल, 3 चौको 12, ये आ गया। 4 से
3 चौको 12 ये आ गया, 4 से ये कट गया, 1 बचा हमारा। x बराबर कितना हो जाएगा 10%। आ गया राइट आंसर हमारा ए नंबर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 2 बराबर राशि में 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई, दोनों को ऋण अर्जित करने के लिए 4 वर्षों में कुल इतना जोड़ा है। देखिए 7% और 5% के साधारण ब्याज पर दी गई 4 साल के लिए, ये 7% और ये 5%, ये भी 4 साल के लिए, ये भी 4 साल के लिए। तो ये 7 चौक 28% और ये 4 पंचे 20%। जो ये पूरा हमारा योग जोड़ है इसका, तो 960 रुपये जुड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 58% बराबर हमारा 960, तो हमारा 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000 राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो जितने भी एग्ज़ाम होने बीएड और जो रेलवे इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैथ थी। सारे एग्ज़ामों के लिए एसएससी हुआ, एसएससी, सीजीएल, कोई भी XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आती हो, सभी के लिए बिल्कुल स्पेशल ये मैथ, इसमें रेगुलर क्लास होगी आप लोगों की अब। तो थैंक यू दोस्तों।